तो यार इस साल की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवी यानी कि सुपरमैन का सेकंड ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है और ट्रेलर देख के मुझे तो मजा ही आ गया। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतना सब दिखाने की क्या जरूरत थी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस ट्रेलर को देख के मूवी क्या होगी, इसकी स्टोरी क्या होगी, किस तरह का सुपरमैन हमें इस मूवी में देखने को मिलने वाला है, इन सभी का एक रफ आइडिया हमें मिल जाता है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। मगर उससे पहले मेरे मित्रों और मित्रानियों, अगर इस चैनल पे नए आए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही बढ़िया वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए। तो चलिए आते हैं अब ट्रेलर के ब्रेकडाउन पे। तो ट्रेलर की शुरुआत में ही हमें बता दिया जाता है कि लुइस लेन जान चुकी है कि क्लार्क कैंट ही सुपरमैन है और लुइस लेन यहाँ सुपरमैन का इंटरव्यू लेती हुई दिख जाती है हमें। और ये चीज भी हम नोटिस कर सकते हैं कि कैसे क्लार्क जब लुइस से बात कर रहा होता है तो उसकी आवाज काफी अलग होती है, लेकिन जैसे ही लुइस अपना रिकॉर्डर शुरू करके सुपरमैन कहती है तभी यहाँ सुपरमैन की आवाज बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। तो ये चीज हमें बताती है कि कैसे सुपरमैन और क्लार्क एक ही इंसान होने के बाद एक दूसरे से थोड़े बहुत अलग भी हैं। फिर लुइस अपना इंटरव्यू शुरू करती है और मुझे ऐसा लगता है कि ये इंटरव्यू हमें ये मूवी क्या हो सकती है उसका एक रफ आइडिया दे देता है। जैसे यहाँ हमें पता चलता है कि यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट सुपरमैन के एक्शन से बिल्कुल खुश नहीं है, जो कि ये कि सुपरमैन ने एक दूसरी कंट्री में जाके वहाँ चल रही वॉर के बीच इंटरफेयर किया और उस वॉर को पूरी तरह से रोक दिया। अब जिसके कॉन्सिक्वेंसेस सुपरमैन को इस पूरी मूवी में फेस करने पड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जेम्स गन इस मूवी में हमें एक ऐसा सुपरमैन दिखाने की कोशिश करने वाले हैं जिससे कि हम रिलेट कर सकें, क्योंकि वो इस मूवी में हमें सुपरमैन का ह्यूमन साइड दिखाना चाहते हैं, जो कि काफी गलतियां भी करता है, जो कि विलन्स को सिर्फ उड़ उड़ के मारता ही नहीं बल्कि उनसे बुरी तरीके से मार खाता भी है। और सिर्फ मार ही नहीं खाता बल्कि एक इंसान की ही तरह उसका भी खून निकलता है, उसकी भी हड्डियां वगैरह टूटती हैं, जो कि पूरी दुनिया के लोगों को भी बचाना चाहता है और जिसकी प्रोसेस में उसके एक्शंस की वजह से उसे कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ रहे हैं और इन्हीं सारी कई चीजों की वजह से उसके काफी सारे दुश्मन भी बन चुके हैं। लेकिन इन सारी चीजें होने के बावजूद भी वो आखिर में जाके दुनिया के लिए होप का सिंबल बनता है। फिर इसी इंटरव्यू में हम ये भी देख सकते हैं कि कैसे लुइस ये चीज भूल जाती है इंटरव्यू लेते वक्त कि वो सुपरमैन के साथ रिलेशन में है और उस पे कई इल्जाम लगाने लगती है और उसी चीज से सुपरमैन फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है कि मैंने वॉर रोकी है और लोगों को बचाया है। फिर यहीं हमें रिक फ्लेयर दिखाया जाता है जो कि सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बन चुका है और यही अब सुपरमैन के इस पूरे मसले को संभाल भी रहा है। और अगले ही शॉट में हमें देखने को मिल जाता है कि ये लोग सुपरमैन को अरेस्ट कर रहे हैं और सुपरमैन को पकड़ के ले जाने वाला और कोई नहीं बल्कि रिक फ्लैग सीनियर ही है। और वहीं उसी के साथ हमें इंजीनियर भी दिख जाती है और ये बंदा भी जिसके चेस्ट पे यू जैसा सिंबल बना है। अब ये एग्जैक्टली कौन है ये तो अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन इसको लेके कई सारे रूमर्स इंटरनेट पे सर्कुलेट कर रहे हैं कि यही सुपरमैन का क्लोन हो सकता है वगैरह वगैरह, लेकिन अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। और ये लोग सुपरमैन को आराम से, जैसे सुपरमैन यहाँ इस काइजू से लड़ रहा है और हो सकता है यहाँ सुपरमैन के अरेस्ट का रीजन सिर्फ एक दूसरी कंट्री में इलीगली जाके वहाँ वॉर को रोकना ही नहीं बल्कि अगले ही सीन में जो हमें चीज दिखाई जाती है वो भी हो सकता है। जैसे सुपरमैन यहाँ इस काइजू से लड़ रहा है जिसकी वजह से हो सकता है काफी ज्यादा तबाही हुई है, कई लोग भी मरे हों और कई तो बुरी तरह से घायल भी हुए हों। या फिर ये अगला सीन जिसमें सुपरमैन ये पूरे मेटल आर्मर वाले बंदे से लड़ रहा है और यहाँ भी वही काफी ज्यादा कोलैटरल डैमेज होने की वजह से हो सकता है सुपरमैन को अरेस्ट किया जा रहा हो और ये मेटल आर्मर वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि हैमर ऑफ बोराविया है। और ऐसा भी हो सकता है कि सुपरमैन ने जिस कंट्री में जाके वॉर को रोका था वो बोराविया हो या फिर इन दोनों में से कोई सा भी एक साइड बोराविया हो। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो साइड जिनके पास काफी ज्यादा एडवांस वेपन्स हैं और इन्हीं एडवांस वेपन्स की वजह से ये लोग हो सकता है ये वॉर जीत भी रहे होंगे, लेकिन हो सकता है सुपरमैन ने वहां जाके इनकी पूरी वेपन्स को डिस्ट्रॉय करके ये वॉर रोक दी हो, जिसकी वजह से वॉर ना जीतने के साथ साथ इनको काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ हो। तो अब उसी की वजह से ये लोग सुपरमैन से बदला लेने के लिए हैमर ऑफ बोराविया को सुपरमैन से लड़ उसमें लूथर का। लेकिन मैं पहले ही बता दूं ये सब मेरी सिर्फ एक थ्योरी है और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये जो हैमर ऑफ बोराविया का सूट है ये और किसी ने नहीं बल्कि लेक्स लूथर ने ही बनाया हो, क्योंकि ये सूट काफी सिमिलर सूट है उन सूट से जो कि हमें ट्रेलर के आगे जाके लेक्स के लोग पहने हुए दिख जाते हैं। और ऐसा होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं लेक्स सुपरमैन का सबसे बड़ा दुश्मन है और वो सुपरमैन को किसी भी मीन्स से बस हराना चाहता है। और मुझे तो ये भी लगता है कि वो जो पूरी वॉर थी उसमें लूथर का काफी इन्वॉल्वमेंट होगा। फिर अगले सीन में हमें सुपरमैन बुरी तरह से जमीन पे गिरते हुए दिखाया जाता है और यहाँ इतने लोग होने के बावजूद भी सुपरमैन की मदद के लिए सिर्फ एक आदमी आगे आता है। फिर यहाँ इस काइजू से लड़ते वक्त सुपरमैन जब उड़ के जाता है तो यहाँ हमें लॉर्ड टेक की बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसका ओनर मैक्सवेल लॉर्ड है, जिसके लिए शायद गाय गार्डनर, मिस्टर टेरिफिक और हॉकगर्ल काम करते हैं। इनकी यूनिफॉर्म पे हम लॉर्ड टेक का लोगो भी देख सकते हैं। फिर अगले ही सीन में हम इंजीनियर को एक्शन में देखते हैं जहाँ
यहाँ लेक्स फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के अंदर घुस जाता है, जिसको रोकने के लिए ऑफ कोर्स सुपरमैन के बॉट्स आते हैं और जिनको इंजीनियर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। और अगर आप लोग नहीं जानते इंजीनियर कौन है, तो ये डीसी यूनिवर्स की एक ऐसी कैरेक्टर है जिसके ब्लड्स नैनोबॉट से बने हुए हैं, जिनको वो किसी भी तरह का शेप या वेपन में ट्रांसफॉर्म कर सकती है, जो कि हमें यहाँ सीन में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पीछे हमें वो यू सिंबल वाला मिस्टीरियस बंदा भी लड़ते हुए दिख जाता है। फिर अगले सीन में लेक्स हमें सुपर कंप्यूटर के सामने खड़ा हुआ दिखता है और यहीं साइड में ये जो आपको क्रिस्टल्स दिख रहे हैं, ये इस कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव है। मतलब ऐसा समझ लो कि इन्हीं में सुपरमैन के बारे में हर चीज, सुपरमैन के प्लेनेट क्रिप्टॉन और उसकी पूरी रेस की पूरी इंफॉर्मेशन इन क्रिस्टल्स के अंदर स्टोर है। तो हो सकता है इन्हीं क्रिस्टल्स की मदद से लेक्स यहाँ पे सुपरमैन की सारी कमजोरियां, उसके प्लेनेट और उसकी रेस के बारे में सब कुछ जान जाए। फिर वहीं क्रिप्टो फाइट बैक करता है और शायद ट्रेलर में तो हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि क्रिप्टो इंजीनियर को जख्मी कर देता है, जो कि शायद मूवी में हमें दिखाया जाएगा। फिर यहाँ ये जो हम पिछले ट्रेलर से देखते आ रहे हैं, यानी कि ये जेलीफिश या बड़ी सी आंख जैसा कोई मॉन्स्टर, इसके ऊपर जो ग्रीन कलर की लाइट है वो और कुछ नहीं बल्कि ग्रीन लैंटर्न का बनाया हुआ एक नेट है, जो कि इस बड़ी सी आंख या ये जो भी मॉन्स्टर है इसको पकड़ने के लिए होगा शायद। फिर मिस्टर टेरिफिक को दिखाया जाता है अपने टी स्फीयर यूज करते हुए, और ये यहाँ शायद लेक्स लूथर के लोगो से लड़ रहा होता है, क्योंकि जिस तरह का पर्पल सूट ये लोग पहने हुए हैं वही सेम सूट कॉमिक्स में लेक्स के लोग पहनते थे। फिर अगले ही सीन में सुपरमैन काफी बुरी तरीके से जख्मी हुआ अपने घर में अपने मॉम डैड के पास लेटे हुए देखने को मिल जाता है। फिर अगले शॉट में हम देखते हैं कि लेक्स के गार्ड सुपरमैन को मार रहे हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सुपरमैन इनसे मार खा भी रहा है और घायल भी हो रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा होगा क्योंकि अगर आप यहाँ पीछे गौर करें तो ये जो कैरेक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है मेटामॉर्फो और इसकी पावर्स कुछ ऐसी हैं कि ये अपनी बॉडी के हर पार्ट को अलग अलग चीजों में, अलग अलग मेटल्स और गैसेस में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और अगर आप लोग यहाँ गौर करें तो इसने अपने आप को क्रिप्टोनाइट में ट्रांसफॉर्म किया हुआ है, जिसकी वजह से सुपरमैन इतना वीक हो चुका है और इन चंटर पंटर से मार खा रहा है। अब मेटामॉर्फो ऐसा क्यों कर रहा है वो तो अभी मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है लेक्स किसी तरह से उससे ये सब कुछ करवा रहा हो, उसको ब्लैकमेल करके या फिर उसकी किसी कमजोरी का फायदा उठा के। तो अब ये सब तो हमें मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। और शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि हैमर ऑफ बोराविया का सूट शायद लेक्स ने ही बनाया हो, तो अगर आप यहाँ लेक्स के इन लोगों का सूट देखोगे तो ये काफी सिमिलर है हैमर ऑफ बोराविया के सूट से। फिर हमें इंजीनियर सुपरमैन से लड़ते हुए दिख जाती है और वहीं पीछे मिस्टर टेरिफिक बुरी तरह से पिटा हुआ और बुरी तरह से घायल जमीन पर पड़ा हुआ है। फिर यहाँ जमीन बीच से फट रही है और यहाँ क्या हो रहा है इसका तो फिलहाल मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन इसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। उसके लिए अभी सब्सक्राइब कर लो। फिर ये शॉट काफी इंटरेस्टिंग है जहाँ बैकग्राउंड में आप हैमर ऑफ बोराविया को और सुपरमैन को लड़ते हुए देख सकते हैं और ये लड़की यहाँ खड़े होकर सेल्फी ले रही है। ये चीज हमें बताती है कि मेट्रोपोलिस के लोगों को इन सारी चीजों की अब आदत पड़ चुकी है। फिर यहाँ पे मिस्टर टेरिफिक और लुइस ये अजीब सी दिखने वाली मशीन जैसी जगह से बाहर निकलते हुए दिखते हैं। फिर अगले सीन में हमें मेटामॉर्फो दिख जाता है अपनी पावर्स यूज करते हुए और मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे क्रिप्टोनाइट ही बना रहा होगा। फिर यहाँ सुपरमैन एक अजीब सी जगह पे किसी से लड़ते हुए दिख जाता है जो कि सुपरमैन की तरफ लेजर से हमला करता है। फिर वहीं जहाँ शुरुआत में लोग सुपरमैन के खिलाफ थे, वहीं ट्रेलर के एंड में लोग सुपरमैन को चीयर करते हुए दिख जाते हैं, जो कि हमें बताता है कि इतना सब होने के बाद, लोगों से इतना हेट मिलने के बाद भी एंड में सुपरमैन सिंबल ऑफ होप पूरी दुनिया के लिए बन के दिखाता है। तो यार ये था मेरा ब्रेकडाउन सुपरमैन के ट्रेलर का। अगर मुझसे कुछ मिस हुआ हो तो कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना।